Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today I am taking theorem section related to chapter number 9, triangles under the class 10th mathematics NCERT. Student, in the previous class, that means in a class 9th, we study about equal and similar and second one similar. Okay student, what is the mean of the equal and similar and what is the mean of the similar? ये थ्योरम को हम देखेंगे, बट हमको कुछ बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से देखिए. What is the mean of the equal and similar? For example, triangle ABC, triangle ABC and triangle PQR. First one student, ध्यान से सुनना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस साइड विल बी इक्वल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड दिस साइड विल बी इक्वल ऑफ 4 सेंटीमीटर. दिस विल बी इक्वल ऑफ 3 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल ऑफ 3 एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ 5 सेंटीमीटर. अगर जो दो ऐसे ट्राइंगल जिनका शेप, फर्स्ट वन शेप एंड सेकेंड वन साइज, अगर जो दोनों के मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल हो, ऑपोजिट, दैट मीन्स अ क्रॉसपॉन्डिंग साइड. इधर देखिए, फर्स्ट साइड विल बी इक्वल ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी फर्स्ट साइड 4 सेंटीमीटर है, 3 दैट मीन्स अ 3 एंड 5 दैट मीन्स अ 5. मतलब अगर जो इन दोनों मार्कर को देखा जाए तो इस मार्कर को इस मार्कर से मैं ओवरलैप कर सकता हूँ. बिल्कुल ठीक ऐसे ही इस ट्राइंगल को जब ABC के ऊपर रखूँगा तो ये इसको कंप्लीट फॉर्म में क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा. ओवरलैपिंग की इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स इक्वल एंड सिमिलर. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इक्वल एंड सिमिलर? ठीक है, व्हेन द शेप एंड साइज ऑफ द ट्राइंगल्स लगभग पूरा सेम हो, सो दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज congruent, that means equal and similar. But in the case when the two triangles, for example triangle ABC and triangle PQR, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये मेरा फेस है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको जूम करके देखेंगे. जूम करके जब देखेंगे तो मेरी नोज जिस रेशो में इंक्रीज होगी, मेरी आईज भी उतने ही रेशो में इंक्रीज होगी. ओके स्टूडेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस साइड विल बी इक्वल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड दिस साइड विल बी इक्वल ऑफ 8 सेंटीमीटर. दिस साइड विल बी इक्वल ऑफ 3 सेंटीमीटर, सो दिस साइड विल बी इक्वल ऑफ 6 सेंटीमीटर. ध्यान से देखिए, ठीक है, ये कितना हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा, और ये भी कितना हुआ, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ. ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 टाइम्स, दैट मीन्स 10 टाइम्स, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर. अगर जो इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल हियर 4/8 will be equal of 3/6 will be equal of 5/10. These type of property are known as similar. First one, what is the mean of the equal and similar and what is the basic mean of the similar? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो, सिमिलर हो, इक्वल हो. इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिमिलर. एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स इक्वल एंड सिमिलर. दिस इज अ सिंबल to represent equal and similar and this symbol represent the similar. पहले इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है. ये जो चैप्टर है इसका नाम है ट्राइंगल. इसमें हमको लगभग सभी सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थ्योरम को ड्राइव करना है. स्टूडेंट, नाउ थ्योरम नंबर 6.1 ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल according to the syllabus of the class 10th. First one, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, what is the meaning of this sentence? किसी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड को ड्रॉ करें तो ये जो होंगे इक्वल रेशियो में
डिवाइड होंगे। फर्स्ट वन, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू बाइसेक्ट द अदर टू साइड, किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करें तो बची हुई दो साइड को, ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी ड्रॉ पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है, अगेन वी टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, पैरेलल टू दिस साइड। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम किसी भी शेप में कर सकते हैं। इन एनी ट्राइंगल इफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड डिवाइड इनटू इक्वल रेशियो, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड दिस इज डी ई, दैट मीन्स ए डी बाय डी बी विल बी इक्वल ऑफ ए ई by EC. Okay student, for example A, B, C, D, E, that means AD by DC, AD by DC will be equal of BE by EC. For example, in a triangle ABC, DE parallel to AC, that means AD by DB will be equal of EC by BE. ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, मैंने आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट बताया कि किसी भी ट्राइंगल में वी कैन ड्रॉ अनदर line parallel to one side, that means divide in the same ratio. We have to prove AD by DB will be equal of AE by EC। अगर जो आप इस लाइन को बेस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करें, केस नंबर फर्स्ट, अगर जो आप इस लाइन को इस फॉर्म में लेंगे तो वी हैव टू प्रूव AD बाई DC इक्वल टू BE बाई EC। अगर जो इस लाइन के आप पैरेलल लेते हैं तो वी हैव टू प्रूव AD बाई DB विल बी इक्वल ऑफ EC बाई BE। स्टूडेंट, बोर्ड क्लास में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। First one, write down the statement of Thales theorem and prove it. What is the mean of the statement of Thales theorem? If a line is drawn parallel to one side of triangle, it divides in equal ratio. This is a statement of Thales theorem. Second one, most important point, we start the solution. First one, given that, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, in triangle ABC, draw DE parallel to BC, draw DE पैरेलल टू BC, ये पैरेलल का सिग्नेचर है। वी ड्रॉ DE पैरेलल टू BC सच दैट वी हैव टू प्रूव, क्या मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है, आफ्टर ड्रॉ अ पैरेलल लाइन डिवाइड इन द इक्वल रेशियो, दैट मीन्स AD बाई DB, वी हैव टू प्रूव AD बाई DB विल बी इक्वल ऑफ AE बाई EC, AE बाई EC। ओके स्टूडेंट, थर्ड वन, कंस्ट्रक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस थ्योरम। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको सामने एक एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, कैपिटल S। फर्स्ट वन, कैपिटल S इज अ एनी सरफेस, देन वी यूज्ड अ बेंच, यहाँ पर मैंने एक बेंच का यूज़ करा है, देन टेबल। ओके स्टूडेंट, और उसके ऊपर मैं एक लैंप का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ लैंप परपेंडिकुलर ऑन टेबल, यस और नो। अगर जो आपको ये एग्जांपल समझ आ जाए तो आप मेरे साथ अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं ये थ्योरम आपको बिल्कुल 100% याद करवा दूंगा, ठीक है। लैंप जो है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, लैंप ऑल्सो ऑन द बेंच, यस, लैंप ऑल्सो ऑन द सरफेस, मतलब मैथमेटिकली लैंप perpendicular to table, that means lamp
परपेंडिकुलर टू बेंच, दैट मीन्स लैम्प परपेंडिकुलर टू सरफेस, यस और नो। अगर जो मैं ठीक है टेबल के ऊपर खड़ा हूं, मतलब इनडायरेक्टली मैं छत के ऊपर खड़ा हूं, इनडायरेक्टली मैं सरफेस के ऊपर खड़ा हूं, इनडायरेक्टली मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, यस और नो। 110% करेक्ट, यस। तो ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने लिखा है ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर, ये एक लाइन ले ली है ABCD, देन E के बाद आता है F। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा स्टूडेंट, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन AD। यहां पर मेरी बात एग्जीक्यूट हो रही है। EF परपेंडिकुलर ऑन AD ऐसा भी बोल सकते हैं, EF परपेंडिकुलर ऑन AB ऐसा भी बोल सकता हूं, EF ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन DF बोल सकता हूं कि नहीं। ये जो है ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, पूरे पे भी है, और इनडायरेक्टली DB पे भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स EF परपेंडिकुलर ऑन AB, फर्स्ट वन। सिमिलरली ठीक है, अगेन वी ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, कौन सा परपेंडिकुलर कंसिडर करा इसको, G। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर ऑन AE, DG परपेंडिकुलर ऑन AC। नेक्स्ट वन, जॉइंट DC एंड जॉइंट BE। ओके स्टूडेंट, जॉइंट DC एंड BE। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EF परपेंडिकुलर ऑन AD और EF परपेंडिकुलर ऑन AB। सिमिलरली DG परपेंडिकुलर ऑन AE और DG परपेंडिकुलर ऑन AC। याद रखिएगा, सिंपल कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रूफ। स्टूडेंट, what is the proper definition of area of triangle? We know that area of triangle will be equal of 1/2 perpendicular into base। आपको इतना पता है, ये ध्यान से देखिए, मुझे निकालना है। we have to calculate, we have to prove AD by DB equal to AE by EC। काफ़ी इजी तरीका है। इन ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम बोलिए स्टूडेंट, ADE। इन ट्राइंगल ADE बाय, इन ट्राइंगल ADE दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, अपर केस में कौन सा ट्राइंगल है, ADE, और लोअर केस में दो ट्राइंगल है। आपको लेफ्ट साइड से दिख रहा होगा BDE और राइट साइड में दिख रहा होगा DEC। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम द लेफ्ट साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अगर जो ठीक है, इस तरफ देखिए, फिर से ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपर में कौन सा है, ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल लोअर में राइट साइड DEC। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ट्रिक बता रहा हूं। फर्स्ट वन, मैंने दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ एक बार लेफ्ट वाला ट्राइंगल लिया है और एक बार ऊपर वाले के साथ राइट वाला ट्राइंगल लिया है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल में ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 1/2 बेस इनटू हाइट। जरा देखिए, इस वाले ट्राइंगल में बेस कितना है, AD, और हाइट दैट मीन्स परपेंडिकुलर EF। नहीं दिख रहा हो तो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADE these is a perpendicular and these is a base। okay student, so in triangle ADE area 1/2 base कितना होगा, बेस होगा AD और परपेंडिकुलर कौन है, EF। ओके स्टूडेंट, अगेन
अगेन 1/2, नीचे वाले ट्राइंगल को देखिए, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। बेस कौन है, बेस विल बी इक्वल ऑफ बी डी, बेस दैट मीन्स बी डी एंड परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मैंने अभी हाल बताया था कंस्ट्रक्शन में डी ई, ये जो है इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। मैंने एग्जांपल दिया था, लैंप ऑन द टेबल, लैंप ऑन द बेंच, लैंप ऑन द सरफेस, दैट मीन्स लैंप तीनों पर परपेंडिकुलर होगा। सो वी कैन सी ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ई एफ ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी डी। तो जब मैंने यहाँ पर बेस लिया है बी डी, तो परपेंडिकुलर कितना होगा स्टूडेंट, ई एफ। So finally EF will be cancelled by EF, 1/2 cancelled by 1/2, so we getting AD by BD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, वी गेटिंग द फर्स्ट पार्ट एज अ LHS, जो प्रूफ लाना है उसमें AD बाई BD। ध्यान से देखिए, बस मुझे इतना सा बचा है, AE बाई EC। अगेन नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ थ्योरम, अगेन वी टेकिंग सेम कॉन्सेप्ट, रेशियो बिटवीन द एरिया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बट अब बेस उस तरफ लीजिए। सो 1/2 बेस कितना हो गया स्टूडेंट, AE एंड परपेंडिकुलर दैट मीन्स DG। ओके स्टूडेंट, नीचे देखिए इस वाले ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है इस बार, ओके स्टूडेंट 1/2 बेस, बेस दैट मीन्स EC एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, DG परपेंडिकुलर ऑन AE, DG ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन EC। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो DG will be cancelled by DG, 1/2 will be cancelled by 1/2. So finally we getting area of a triangle ADE by area of a triangle DEC equal to AE बाई EC, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप सोच रहे होंगे बाई यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों के एरिया LHS सेम है तो RHS भी क्या होंगे, सेम। बट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बट हियर BDE एंड हियर DEC, मतलब LHS जो है वो सेम नहीं है। तो मैं कुछ करके बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। सिंस वी नो दैट DE एंड BC बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सिंस DE पैरेलल टू BC, जो बात बोलूँगा उसको ध्यान सुनना, इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। Since DE parallel to BC such that we can say area of triangle BDE equal to area of triangle DEC. So we can say by use of the equation number सेकेंड, फिर से जाइए इक्वेशन नंबर सेकेंड में, न्यूमरेटर सेम लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, डिनोमिनेटर DEC विल बी इक्वल ऑफ BDE इक्वल टू AE बाई EC। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर थर्ड। सो बाय यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, अब मैं बोलूँगा दोनों इक्वेशन के LHS सेम है, सो वी कैन राइट AD बाई DB विल बी इक्वल ऑफ AE बाई EC। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ थियरम्स थ्योरम। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट दिस इज अ थियरम्स थ्योरम, बेसिक
प्रोपोर्शनल थ्योरम। याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव AD बाई DB विल बी इक्वल ऑफ AE बाई EC। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, मुझे दो कंडीशन लेना है। फर्स्ट वन, अपर ट्राइंगल विद द लेफ्ट ट्राइंगल एंड अपर ट्राइंगल विद द राइट ट्राइंगल। बस इतना याद रखिएगा, अपर विद द लेफ्ट, अपर विद द राइट, अपर विद द लेफ्ट एंड हियर अपर विद द राइट। और जो मैंने एग्जांपल दिया था वो समझ आ रहा है आपको? ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल दिया था फिर से देखते हैं। लैंप, ठीक है, ऑन बेंच, बेंच ऑन टेबल एंड टेबल ऑन सरफेस। याद रखना, ठीक है, लैंप ऑन द बेंच, लैंप ऑन द टेबल एंड लैंप ऑन द सरफेस। मतलब लैंप जो है वो हमको कहाँ पर दिख रही है? बेंच के ऊपर, बट इनडायरेक्टली वो टेबल के ऊपर भी है और इनडायरेक्टली वो सरफेस के ऊपर भी है। सिमिलरली हियर, ठीक है, EF परपेंडिकुलर ऑन AD, EF परपेंडिकुलर ऑन AB, EF ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन DB। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो अलग है और ये पार्ट बिल्कुल अलग है, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने हमारी छत जो है उसको ध्यान से देखिए, छत। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, कितने गंदे गंदे एग्जांपल दे रहा हूँ देखिए। ठीक है, हमारा घर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके स्टूडेंट, और ये पोर्शन है आपका गैलरी वाला पोर्शन है और आप यहाँ पर खड़े हैं। ओके, ठीक है, तो आपका जो वेट होगा वो आपके घर के ऊपर भी लगेगा या नहीं? क्योंकि ये एक कनेक्शन है, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ EF ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन DB, करेक्ट और नॉट? आप इस पे खड़े हैं तो ये जो है ये इनडायरेक्टली किसका पार्ट है? रूफ का। तो ये रूफ पर भी कुछ ना कुछ वेट देगा। सो वी कैन से EF परपेंडिकुलर ऑन AD, EF ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन BD। तो यहाँ पर EF हमने दोनों पर, अपर वाले ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर लिया है और लोअर वाले में भी परपेंडिकुलर लिया। 1/2 कैंसिल बाय 1/2 एंड EF विल बी कैंसिल बाय EF। सो फाइनली वी गेटिंग AD बाय BD। अगेन फ्रॉम द राइट साइड दैट मीन्स DG perpendicular on AE and DG also perpendicular on EC. So DG will be cancel by DG, 1/2 cancel। अब इन दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल नहीं है, समथिंग इज द डिफरेंट। हियर ए ट्राइंगल DEC एंड हियर ए ट्राइंगल BDE। दोनों को इक्वल लिखने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज करा है? इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस द एरियाज ऑफ ऑल ट्राइंगल आर इक्वल। याद रहेगा बेटा जी, ठीक है। मैंने बोल दिया किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले सभी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल। तो फिर इन दोनों का भी आपस में इक्वल होगा। तो मैंने सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले के फॉर्म में चेंज कर दिया। सो बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, LHS आर सेम, सो RHS विल बी सेम। आई होप स्टूडेंट you getting the 110% solution related to Thales theorem number 6.1 of chapter number 6 triangle. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, please like my video, share between the friends and subscribe our channel, and please study from our channel. Thank you so much.